फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की थर्ड पोयम आ टाइगर इन द जू के एमसीक्यूज वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम के अंदर 100 नंबर के पेपर से 30 नंबर की थ्योरी और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। इन 20 नंबर के एमसीक्यूज़ से 2 नंबर के एमसीक्यूज़ पोएट्री से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर में तो 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मगर हम 2 से ज़्यादा की प्रिपरेशन करेंगे ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। आइए फ्रेंड्स, पहले इस स्टेंजा को हिंदी में स्टडी कर लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैच ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वे छुपकर छाँव में बैठा होगा, लंबी घास में फिसल रहा होगा, पानी के गड्ढे के किनारे पर जहाँ पर मोटे हिरन गुजरते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स। इन लाइन को किसने लिखा है, और या हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट। पोएम का पोएट कौन है जिसने ऊपर दिए हुए स्टेंजा को निकाला है, यानी कि जिससे लिया गया है। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी लेसी नॉरिस, सी रॉबिन किलेन, डी डब्ल्यू बी येट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसको लेसी नॉरिस ने लिखा है। नेक्स्ट वन है, ही हियर स्टैंड्स फॉर। ही यहाँ खड़ा है, यानी कि ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है यहाँ पर। अ पोएट, बी पोएट्स सर्वेंट, सी गेट कीपर, डी टाइगर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि ही का इस्तेमाल यहाँ पर टाइगर के लिए किया गया है। नेक्स्ट वन है, द टाइगर्स पॉज आर क्यूशन्ड लाइक। टाइगर के पंजे गद्देदार होते हैं, यानी कि टाइगर के पंजे किसकी तरह गद्देदार होते हैं। अ कॉटन, बी वूल, सी वेलवेट, डी स्टोन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि टाइगर के पंजे गद्देदार होते हैं मखमली तरह, यानी कि टाइगर के पंजे मखमल की तरह गद्देदार होते हैं। नेक्स्ट वन है, द वर्ड रेज मीन्स। रेज शब्द का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि रेज का मतलब होता है गुस्सा और एंगर का मतलब भी गुस्सा होता है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एनिमल, बी फायर एंड आइस, सी अ टाइगर इन द जू, डी द ट्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इस पोएम का टाइटल अ टाइगर इन द जू है जिसको लेसी नॉरिस ने लिखा है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन अ केज। निम्नलिखित में से कौन पिंजरे में है। अ टाइगर, बी डॉग, सी बियर, डी हॉर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि इनमें से टाइगर पिंजरे में है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वाटर प्लम डियर पास। तो इसकी हिंदी है फ्रेंड्स, वे छुपकर छाँव में बैठा होगा, लंबी घास में फिसल रहा होगा, पानी के गड्ढे के किनारे जहाँ पर मोटे हिरन गुजरते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ही, यानी यहाँ पर ही कौन है। ए थीफ, बी टाइगर, सी गार्डनर, डी वाटरमैन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ही का इस्तेमाल टाइगर के लिए किया गया है। नेक्स्ट वन है, द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। यहाँ पर लर्किंग और स्लाइडिंग किस शब्द का खुलासा कर रहे हैं, यानी कि खुलासा कर रहे हैं। तो लर्किंग का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि चुपके से, और स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। तो यानी कि ये एक चाल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि चलने के तरीके को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर अ जॉय, बी एंगर, सी साइलेंस, डी मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब होता है वैसे आंदोलन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है चलना, यानी कि चलने का तरीका। तो यहाँ पर ये मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है, द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाय। टाइगर दिखना नहीं चाहता, यानी कि टाइगर किसको दिखना नहीं चाहता है। ए द डियर, बी मैन, सी फॉरेस्ट ऑफिसर, डी हंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि टाइगर हिरन को नहीं दिखना चाहता है। नेक्स्ट वन है, द वर्ड प्लम मीन्स। प्लम का मतलब क्या होता है। वैसे प्लम का मतलब होता है तंदुरुस्त, यानी कि मोटा। अ फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। बी वीक, सी फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब होता है तंदुरुस्त, यानी कि मांस वाला, मोटा ताज़ा। डी का मतलब होता है स्मार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि प्लम का मतलब भी ताज़ा या वो तंदुरुस्त और मोटा है, और फ्लैशी का मतलब भी तंदुरुस्त और मोटा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इसकी हिंदी है, वे जंगल के सिरे पर बने मकानों के आसपास गुर्रा रहा होगा और अपने नुकीले नंगे दांत और पंजों के साथ गांव वालों को डरा रहा होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द टाइगर स्नर्ल अराउंड? बाघ कहाँ घूमता है? ए वुड यानी कि जंगल में, बी फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, सी हाउसेस यानी कि घर के आसपास, डी गार्डनर्स यानी कि बगीचों में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि बाघ जो होता है वो घरों के आसपास घूमता है। नेक्स्ट वन है, द वर्ड फैंक्स मीन्स। फैंक्स का मतलब होता है दांत यानी कि जड़ों तक दांत। अ बार्स, बी रूट्स ऑफ अ रोज प्लांट, सी रूट्स ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ की जड़ें, और बी का है पौधों की जड़ें, डी रूट्स ऑफ द टीथ यानी कि दांतों की जड़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि फैंक्स का मतलब दांत होते हैं यानी कि जड़ों तक दांत, और रूट्स ऑफ द टीथ का मतलब भी दांत की जड़ें। नेक्स्ट है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इसकी हिंदी है, मगर वे कंक्रीट की तंग कोठरी में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे बंद है, वे पिंजरे में देखने आने वालों को अनदेखा करते हुए अकड़ में चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर इज़ लॉक्ड इन अ, टाइगर बंद है, अ वुडन केज लकड़ी के पिंजरे में, बी प्लास्टिक बॉक्स प्लास्टिक के डब्बे में, सी कंक्रीट सेल बजरी की सेल का मतलब कोठरी, बजरी की कोठरी में, डी जू चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो टाइगर जो होता है वो कंक्रीट सेल में बंद होता है। नेक्स्ट वन है, द वर्ड कंक्रीट मीन्स। कंक्रीट शब्द का मतलब क्या होता है? वैसे कंक्रीट का मतलब बजरी होता है। आ मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस के प्लास्टर से बना हुआ, बी मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, सीमेंट और बजरी से बना हुआ, सी मेड ऑफ वैक्स, मोम से बना हुआ, डी मेड ऑफ स्टोन डस्ट, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि कंक्रीट का मतलब बजरी होता है और ग्रेवल यानी मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट का मतलब भी बजरी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वे गश्त लगाती हुई कार्स की रात को आखिरी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ घूरता रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही हियर एट नाइट? वे रात में क्या सुनता है? ए वॉइस ऑफ केयरटेकर, बी लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, सी वॉइस ऑफ को एनिमल्स, डी जूस सराउंडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि वे आखिर में यानी कि रात में आखिरी आवाज़ जो सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है, ही स्टेयर्स एट द, वे घूरता है। ए ऑडियंस, बी फॉरेस्ट ऑफिसर, सी पोएट, डी स्प्लेंडेड स्टार्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि स्प्लेंडेड स्टार का मतलब होता है चमकीले सितारे, जैसे कि लास्ट में है ब्रिलियंट स्टार्स, तो इसका मतलब यहाँ पर डी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।